Hello and good morning everyone. I welcome you all at Eduverse News Analysis. Today is 27 October 2023 and we are going to discuss important news and articles from The Hindu newspaper. So let's see what important news we got today to discuss. But before starting the video, for PDF join Telegram channel Eduverse News Analysis. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है. मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक देखें सो दैट सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपकी यहाँ पर कवर हो. तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज हमें क्या क्या डिस्कस करना है. Now, first article, 8 former Navy officers get death penalty in Qatar. सबसे पहले आपके लिए यहाँ पर एक क्वेश्चन आ जाता है. आपको ये कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि कतर कहाँ पर है और कतर के साथ साथ कौन कौन सी बॉर्डरिंग कंट्रीज़ हैं. ओके, सो आप लोग यहाँ पर ये कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे. नाउ अब हम इस न्यूज़ के बारे में डिस्कस करते हैं. क्या है न्यूज़? 8 फॉर्मर नेवी ऑफिसर्स गेट डेथ पेनल्टी इन कतर. कतर में यहाँ पर जो 8 आपकी नेवी ऑफिसर्स थे, फॉर्मर नेवी ऑफिसर्स थे, उनको क्या किया गया है? डेथ पेनल्टी दी गई है. अब क्यों पेनल्टी दी गई है? ये केस आपका चलता है 30 अगस्त 2022 का. 30 अगस्त 2022 से ये केस है. तो यहाँ पर ये कहा जाता है कि कतर के जो कतरी अथॉरिटीज़ हैं, उनके जो ऑफिसर्स हैं, मतलब कतर की जो अथॉरिटी थी, उनके द्वारा यहाँ पर इन 8 नेवी फोर्सेस को जो ऑफिसर्स थे उनको यहाँ पर पकड़ा गया. क्यों पकड़ा गया? उनके ऊपर चार्जेस थे किसके? एपिनोज के. मतलब कि वो यहाँ पर स्पाई कर रहे हैं, यहाँ पर इसके लिए जांच पड़ताल के लिए आए हैं. तो इसी के चलते कतर की जो अथॉरिटी थी, कतर की अथॉरिटी ने क्या किया? इन नेवी पर्सनल्स को यहाँ पर अरेस्ट कर लिया, ऑफिसर्स को. उसके बाद यहाँ पर केस चलता है आपका. मार्च 2023 में ट्रायल स्टार्ट होता है. अक्टूबर 1 को यहाँ पर इंडियन एम्बेसडर टू कतर मीट द 8 मैन इन प्रिजन्स. यहाँ पर जो कतर में हमारे इंडियन एम्बेसडर हैं वो उन आदमियों से मिले, मतलब जो भी 8 फॉर्मर ऑफिसर्स थे, नेवी ऑफिसर्स थे, उनसे यहाँ पर मुलाकात हुई. उसके बाद क्या होता है? 26 अक्टूबर को कतरी कोर्ट प्रोनाउंसेस डेथ सेंटेंस टू ऑल ऑफ देम. अब यहाँ पे कल की ही बात है, कतर की कोर्ट ने यहाँ पर उन्हें डेथ सेंटेंस प्रोवाइड किया है. तो इसी के चलते अभी ये पूरा इंडिया ने कहा है कि यहाँ पर ये जो एक्शन लिया गया है कतर की कोर्ट के द्वारा कि उनको पूरी तरीके से डेथ पेनल्टी प्रोवाइड कर दी गई है. इसकी जगह हम क्या करना चाहिए? थोड़ा और एक्सप्लोर करना चाहिए था. यहाँ पर हम क्या करेंगे? अब लीगल ऑप्शन की तरफ आगे बढ़ेंगे और हम ऐसा कुछ भी होने नहीं देंगे. सो इंडिया सेज इट इज़ डीपली शॉक्ड एक्सप्लोरिंग लीगल ऑप्शंस and it will take up the matter with Qatari authorities. The Indian national employed in Doha were accused of breaching sensitive secrets. तो इसमें ये कहा जा रहा है कि जो इंडियन नेशनल्स हैं दोहा में, उनको एक्यूज़ किया गया है कि उन्होंने इंडिया के जो कुछ सेंसिटिव आपके सीक्रेट्स थे उसको ब्रीच किया है और उसके साथ साथ इसी के चलते यहाँ पे उनको डेथ सेंटेंस प्रोवाइड की गई है. अब फर्दर हम देखते हैं ये आगे कहाँ आगे बढ़ता है. नेक्स्ट मूव करते हैं. नेक्स्ट आगे बढ़ने से पहले हम डिस्कस करेंगे हमारे कुछ क्वेश्चंस. तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, इफ़ यू वांट to see gharials in their natural best habitat, which one of the following is the best place to visit? If you want to see gharials, मतलब कि अगर आपको घरियाल्स देखना है तो आपके लिए यहाँ पर बेस्ट नेचुरल, उनके लिए मतलब आप उन्हें कहाँ देख सकते हैं? बेस्ट नेचुरल हैबिटाट उनका कहाँ है? सो ऑप्शन क्या क्या है? भीतरकनिका मैनग्रोव्स, चंबल रिवर, पुलिकट लेव एंड दीप और भील. तो इसमें से राइट ऑप्शन क्या है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. आपके पास कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं एंड यू हैव टू टेल वेदर दे आर करेक्ट और इनकरेक्ट. नाउ फर्स्ट स्टेटमेंट इज, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन समन अ सेशन ऑफ अ पार्लियामेंट एट सच अ प्लेस एज ही शी थिंक्स फिट. इसमें ये कहा जा रहा है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन समन अ सेशन ऑफ पार्लियामेंट एट सच अ प्लेस ही शी थिंक्स फिट. तो मतलब यहाँ पर जो इंडिया के प्रेसिडेंट है वो क्या कर सकते हैं? पार्लियामेंट के सेशन को समन कर सकते हैं जहाँ पर उनको लगता है कि ये चीज़ क्या हो रही है, आपकी फिट हो रही है. सेकेंड ऑप्शन है आपका, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर 3 सेशन ऑफ पार्लियामेंट इन अ ईयर बट इट इज़ नॉट मैंडेटरी टू कंडक्ट ऑल 3 सेशंस. सेकेंड ऑप्शन आपको ये कह रहा है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो क्या प्रोवाइड करता है? 3 सेशंस ऑफ पार्लियामेंट. एक साल में आपके पार्लियामेंट के 3 सेशन होने चाहिए. बट ये भी कह रहा है साथ में प्लस, आपको ये प्लस पॉइंट ऐड करना है कि मैंडेटरी नहीं है कि आप तीनों के तीनों जो सेशन है उसको कंडक्ट करें. तो क्या ये स्टेटमेंट आपकी करेक्ट होगी या इनकरेक्ट, ये आप लोगों को बताना है. थर्ड स्टेटमेंट इज, देयर इज नो मिनिमम नंबर ऑफ डेज दैट द पार्लियामेंट इज रिक्वायर्ड टू मीट इन अ ईयर. इसमें ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर कोई भी
मिनिमम नंबर ऑफ डेज नहीं है जिससे कि हम क्या कर सकें, मतलब कि एक साल में पार्लियामेंट को कितनी बार मिलना है, तो इसके लिए कोई मिनिमम नंबर हमारे पास डिफाइन नहीं है। तो इसमें से कितनी स्टेटमेंट करेक्ट है, कितनी स्टेटमेंट इनकरेक्ट, यह आप लोगों को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। वीडियो के एंड में आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर दिए जाएंगे। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। सो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है इसरो टू होल्ड मोर टेस्ट फॉर गगनयान इन कमिंग मंथ्स। अब आने वाले टाइम में आप सभी को पता है हमारा गगनयान मिशन आपका ये कंडक्ट होने वाला है। इसी के चलते जो वेरियस टेस्ट हो रहे हैं वो यहाँ पर किए जा रहे हैं। कुछ दिनों पहले हमारा जो अबॉर्ट मिशन था जिसमें हमने टेस्ट व्हीकल डिप्लॉयमेंट प्रोग्राम था इसको कंडक्ट किया था। अब इसके साथ साथ हमारा ये जो मिशन था वो सक्सेसफुल रहा, मतलब ये जो टेस्ट था हमारा वो सक्सेसफुल रहा। अब यहाँ पर वेरियस और टेस्ट किए जाएंगे जिससे कि हम ये उम्मीद रखते हैं, हमारी ये होप है कि हमारा ये जो गगनयान मिशन है वो फर्दर क्या होगा, सक्सेसफुल होगा। गगनयान मिशन क्या है कि इसमें हम जो एस्ट्रोनॉट्स हैं उन्हें अर्थ की लोअर ऑर्बिट में क्या करेंगे, सेंड करेंगे, भेजेंगे। ठीक है, सो ये आपका गगनयान मिशन। नेक्स्ट हम मूव करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। देखिए आज ना ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स नहीं है जो हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो, बट स्टिल जो भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ें थी उन्हें हम यहाँ पर लेकर आए हैं। तो हमारा पहला आर्टिकल है द वॉइस ऑफ अ गाजा अंडर ऑक्यूपेशन। अब इसमें गाजा की बात की जा रही है, जो आपका इजराइल और गाजा का यहाँ पर वॉर चल रहा है, कन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसके बारे में बात की जा रही है। अब यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि गाजा कन्फ्लिक्ट में आया क्यों, इतना ज़्यादा गुस्सा यहाँ पर हो क्यों रहा है। सो वाइल द conflict raised in Gaza amidst allegations and counter allegations and in the amidst of unbased American partiality, it is relevant to call what senior leaders of Hamas, Moussa Abu। अब इसमें ये कहा जा रहा है कि देखिए कुछ एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं गाज़ा के ऊपर, कुछ आपकी काउंटर एलिगेशंस हैं। उसके बाद यहाँ पर आपका अमेरिका आ जाता है बीच में। अमेरिका यहाँ पे कुछ बातें कह रहा है, पार्शलिटी हो रही है कि हम इजराइल के साथ हैं, गाज़ा के साथ नहीं हैं, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। इसके बाद यहाँ पर जो सीनियर लीडर है हमास के, उनके द्वारा एक बात बोली गई, आपका जो द न्यूयॉर्क मैगजीन है उसमें उन्होंने यहाँ पर बात बोली कि वी रोल्ड डाउन ऑल द पाथवेज टू गेट आर राइट्स। उन्होंने ये कहा कि हम अपने जो हमारे राइट्स हैं उनको पाने के लिए हमने बहुत जो तरीके हैं उसको अपनाया। ठीक है, हमने यहाँ पर क्या किया, पॉलिटिकल तरीक़ों का भी यूज़ किया, पॉलिटिकल वे में हमारा जो राइट्स है वो हमें मिल जाए। डिप्लोमेटिक तरीक़ों से हमने कोशिश करी कि हमारे राइट्स यहाँ पर मिल जाए, पैलेस्टीनियंस को हमारे राइट्स मिल गए। लेकिन हमें जितने भी हमने रास्ते यहाँ पर अपनाए उसमें से किसी में भी हमें सक्सेस नहीं मिली। ओके, नॉट ऑल द वी नॉक द डोर ऑफ रिकन्सिलेशन। हमने यहाँ पर रिकन्सिलेशन की भी बात करी, बट वी वरंट अलाउ, हमको अलाउ नहीं किया गया। वी नॉक द डोर ऑफ इलेक्शन। हमने यहाँ पर इलेक्शन की भी बात करी कि हम यहाँ पर इलेक्शन कंडक्ट करवाइए आप, और उस बेसिस पर क्या हो, हमें यहाँ पर राइट्स दिए जाएं, बट उससे भी हमें क्या किया गया, डिप्राइव किया गया। उसके बाद वी नॉक द डोर ऑफ पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट फॉर द होल वर्ल्ड। हमने यहाँ पर जो पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट्स हैं उसके लिए भी दरवाज़ा खोला, लेकिन उस पर भी हमारी बात नहीं सुनी गई। अब लास्ट में उन्होंने ये कहा कि वी वॉन्ट पीस बट गिव अस सम आवर राइट्स। हम ये चाहते हैं कि हमें भी क्या हो, पीस मिले, लेकिन उसके साथ साथ हमें क्या चाहिए, हमारे कुछ राइट्स भी चाहिए जो कि हमें नहीं मिल रहा है। बट दे डिडंट लेट अस इन। हमें यहाँ पर क्या कहा कि देखिए अगर आप यहाँ पर हमें राइट्स देते हैं तो हम क्या करेंगे, पीस को इस्टेब्लिश करेंगे। हमें भी पीस चाहिए, हमें हर वक्त कन्फ्लिक्ट में लड़ाई झगड़ा करके नहीं रहना है, हमें भी यहाँ पीस चाहिए। हमने ये सारी बातें की, लेकिन उन लोगों ने, मतलब किसी ने भी हमारी बात नहीं सुनी। इसलिए हमने यहाँ पर क्या किया है, ये जो तरीका है आपका उसको अपनाया है। अब इसमें ये कहा जा रहा है कि अबू एडेड दैट अर्लियर कन्फ्लिक्ट द इजरायली वेज वॉर आउटसाइड देयर बॉर्डर। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम दैट द पैलेस्टीन्स आर क्रॉसिंग द बॉर्डर एंड फाइटिंग इन देयर हिस्टोरिक लैंड। अब ये कहा जा रहा है कि पहले भी इजराइल के साथ हमारे वॉर हुए हैं, लेकिन जो वॉर होते थे वो कहाँ होते थे, आपके बॉर्डर एरियाज़ पर होते थे। हम किसी की टेरिटरी पर जाकर क्या करते थे, लड़ाई नहीं करते थे। लेकिन दिस इज़ द फर्स्ट टाइम दैट पैलेस्टीन्स, अगर हम पैलेस्टीन्स की बात करते हैं, वो यहाँ पर क्या जा रहे हैं, उनका जो हिस्टोरिक लैंड है वहाँ पर जाकर क्या कर रहे हैं, आपकी लड़ाई कर रहे हैं। अब यहाँ पर और भी रिस्पॉन्स की बात की गई है कि गाज़ा में, यहाँ पर जो गाज़ा का बॉर्डर है उसमें 3 लाख से भी ज़्यादा क्या है, आपके ट्रूप्स को इस्टेब्लिश किया गया है। इजराइल ने यहाँ पर क्या किया है, जो पूरे आपके कह सकते हैं कि बेसिक इम्यूनिटीज़ हैं, ब्लॉकेड लगा दिया है, 9 कटिंग कर दिए, फूड कट कर दिया, वाटर कट कर दिया, इलेक्ट्रिसिटी कट कर दी, ये सारी चीज़ें यहाँ पर कट कर दी हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि हम 1948 की बात करते हैं, जब 6,56,000 अरब्स यहाँ पर रहते थे, है ना, टेरिटरी ऑफ पैलेस्टीन में। फिर यहाँ पर हिस्टोरियंस आते हैं, वो ये कहते हैं, हिस्ट्री ऑफ ज्यूज़ की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हम देखें, अगर हम ज्यूज़ की हिस्ट्री देखते हैं तो उनका जो जेनोसाइड हुआ था वो यूरोप में हुआ था, यूरोपियंस ने किया था, ना कि अरब्स ने। तो फिर अरब्स इसका नुकसान क्यों भुगत रहे हैं, अरब्स को उनके राइट से क्यों मतलब कि हटाया जा रहा है। तो इस बारे में उन्होंने बात करी कि जो जेनोसाइड हुआ था ज्यूज़ का वो यूरोप में हुआ था,
आपका हिटलर जर्मन्स के द्वारा कमिट किया गया था, अरब्स ने तो किया नहीं था। फिर इसका जो भुगतान है, इसका जो कॉन्सिक्वेंसेस है वो अरब के मतलब कि आपके जो अरब्स के द्वारा क्यों यहाँ पर अभी ये जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है क्यों ये उसको यहाँ पर भुगत रहे हैं, ये सारी चीज़ें उन्होंने यहाँ पर बात की। ये भी कहा गया कि देखिए यहाँ पर अभी तक कोई भी सॉल्यूशन नहीं आया, इतने बड़े बड़े यहाँ पर आपके इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, हम यूएनएससी की बात करते हैं, सिर्फ एक सॉल्यूशन आया, वो क्या था आपका कि हम 2 स्टेट्स की बात करते हैं, लेकिन इस पर भी कोई आपका कन्वीनियंस नहीं बनता है। अब इसमें ये कहा जा रहा है कि अगर ये ऑपरेशन चलता है, ठीक है, ये ऑपरेशन आपका कैसा है, इनविंसिबल है, ओके, अभी भी ये ऑपरेशन कंटिन्यू है। अगर अब क्वेश्चन ये आ रहा है कि जैसे कि आपका जो यूएसए है वो किसका साथ दे रहा है, यहाँ पर इजराइल का साथ दे रहा है, और अगर ये वॉर कंटिन्यू रहता है तो यहाँ पर हमारे सामने कुछ क्वेश्चन होते हैं। अगर इजराइल इस वॉर को जीत भी जाता है, ठीक है, और उसने क्या किया, गाज़ा के ऊपर अपना पूरा यहाँ पर कब्जा कर लिया, कैप्चर कर लिया उसको, तो इसमें कुछ क्वेश्चन आ रहा है। इफ़ इजराइल गोज इनटू गाज़ा नाउ, अगर इजराइल गाज़ा में जाता है, इट विल ब्लो द अब्राहम रिकॉर्ड, इससे क्या होगा, जो आपका अब्राहम रिकॉर्ड है वो पूरी तरीके से आपका ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पर फिर से क्या होगा, जो इजिप्ट और जॉर्डन के बीच में यहाँ पे अलाइज की गई थी वो डीस्टेबलाइज हो जाएंगी, और जो आपकी नॉर्मलाइजेशन की हम बात कर रहे थे कि सऊदी अरेबिया के साथ आपके क्या होंगे, इजराइल के जो रिलेशन है उसको नॉर्मलाइज किए जाएंगे, तो वो पूरी तरीके से कैसा हो जाएगा, आपका इम्पॉसिबल हो जाएगा। पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ इसमें ये क्या होगा, अगर इजराइल इस वॉर को जीत भी जाता है तो ये जो हमास है, हम ठीक है हमास की बात हो गई, सो इट विल ऑल्सो इनेबल हमास टू रियली फायर अप द वेस्ट बैंक। यहाँ पर ये हमास को क्या करेगा, वेस्ट बैंक को पूरी तरीके से जला देने की बात करता है, पूरी तरीके से उसको शटल कर देगा। दूसरी बात, यहाँ पर वॉर अगर ख़त्म भी होता है तो गाज़ा को गवर्न कौन करेगा, उस वहाँ पर जो ये नुकसान हुआ है, इतना ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर लॉस हुआ है, तो उसकी भरपाई कौन करेगा, क्या इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका इजराइल लेता है। रीबिल्डिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर दैट इज डिस्ट्रॉइंग इजराइल इंटेंड टू अलाउ द ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस। अभी इजराइल यहाँ पर क्या कर रहा है, सदर्न गाज़ा में ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को अलाउ कर रहा है, लेकिन ये कब तक करेगा, ओके, ये भी क्वेश्चन आ रहा है कि ये सारी चीज़ें आपकी कब तक की जाएंगी, क्या यहाँ पर जितना इंफ्रास्ट्रक्चर लॉस हुआ है क्या उसको रीबिल्ड इजराइल के द्वारा की जाएगी या नहीं, यहाँ पर जो अथॉरिटी है किसके द्वारा गवर्न की जाएगी। तो ये सारे कुछ क्वेश्चंस हैं, किसके लिए, गाज़ा के लिए और इजराइल के लिए भी। अब फर्दर हम देखते हैं यहाँ पर हमारे सामने क्या निकल कर आता है। सो आई होप आपको ये आर्टिकल यहाँ पर क्लियर होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। देखिए यहाँ पर ये आर्टिकल्स हमारे लिए बिल्कुल भी इम्पॉर्टेंट नहीं है। इसमें ये बताया गया है कि अभी जो हम इकोनॉमिक आउटलुक देखते हैं तो हमारा जो फर्स्ट है आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा हमारा जो जीडीपी ग्रोथ है वो कितना है 6.5 ईयर यहाँ पर बताया जा रहा है, कितना 6.5%। अब यहाँ पर कुछ पॉलिटिकल टेंशंस भी हैं, आपके जियो पॉलिटिकल टेंशंस चल रहे हैं, इकोनॉमिक फ्रेगमेंटेशन हो रहा है, आपका फाइनेंशियल मार्केट यहाँ पर क्या है आपका बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल है, मॉनसून आपका अनइवन है। तो ये सारी चीज़ों के कारण क्या हो रहा है कि हमारा जो डोमेस्टिक डिमांड्स है उसको हमें पहले स्ट्रेंथन करना है। सो मे बी ड्यू टू दैट हमारा जो जीडीपी है उसमें हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम दिखाई दे सकती है। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इज वाई आर चाइना भूटान बाउंड्री टॉक सिग्निफिकेंट। अब आप सभी को यहाँ पर पता है यहाँ पर 25th राउंड बाउंड्री टॉक हुई है किसके बीच में, चाइना एंड भूटान के बीच में। इससे पहले 1984 से हम बात करें तो यहाँ पर कन्फ्लिक्ट था किसके बीच में, चाइना एंड भूटान के बीच में। इससे पहले हम बात करते हैं कि 2016 में 24th मतलब कि 24 जो राउंड टेबल टॉक्स थी वो हो चुकी थी कि जो बॉर्डर डिस्प्यूट है बिटवीन चाइना एंड भूटान उसको रिजॉल्व किया जाए। उसके बाद क्या होता है यहाँ पर आपका डोकलाम स्टैंड ऑफ हो जाता है 2017 में। ओके 2017 में क्या होता है आपका डोकलाम स्टैंड ऑफ होता है, फिर आपका कोविड आ जाता है और उसके बाद फिर थोड़े से जियो पॉलिटिकल टेंशंस कंटिन्यू रहते हैं जिसके कारण यहाँ पर चाइना और भूटान के बीच में क्या होता है आपका हम बात करते हैं किसकी, बातचीत नहीं हो पाती है। अभी हाल ही फिलहाल में क्या हुआ 25th राउंड ऑफ टॉक्स स्टार्ट हुई है बीजिंग, यहाँ पर एक कॉपरेशन साइन हुआ है। क्या है आपका एग्रीमेंट साइन हुआ, कॉपरेशन एग्रीमेंट ऑन द रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड फंक्शन ऑफ द ज्वाइंट टेक्निकल टीम, JTT जिसका नाम है ज्वाइंट टेक्निकल टीम, जिसमें हम क्या करेंगे डिलिमिटेशन एंड डीमार्केशन ऑफ भूटान चाइना बाउंड्री। आप यहाँ पर भूटान एंड चाइना की बात करते हैं तो ये है हमारा इंडिया, ओके ये ब्लू वाला जो आपको पोर्शन दिख रहा है ये भूटान है और यहाँ पर ये चाइना है। तो हमारा इशू कहाँ रहता था, ये डोकलाम रीजन में, ठीक है। और यहीं से आप सभी को पता है ये हमारा क्या है सिलीगुड़ी कॉरिडोर, ये आपको यहाँ पर नेपाल दिखेगा और ये बांग्लादेश, ये छोटा सा जो बॉर्डर है ये येलो वाला एंड वाइट वाला, तो ये जो रेड वाला पार्ट है ये ब्लू वाला, ये आपका सिलीगुड़ी कॉरिडोर है। ये जो है यहाँ पर अगर
चाइना आ जाता है तो ये क्या कर सकता है, ये जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है इसको भी कैप्चर कर सकता है। इससे क्या होगा, पूरी तरीके से इंडिया का कंसर्न ये है कि अगर चाइना यहाँ तक पहुँचता है तो यहाँ पर क्या होगा, जो हमारा नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्दर्न ईस्ट रीजन है, यहाँ से हमारे जो मतलब कि एक तरीके से कनेक्टिविटी है वो पूरी तरीके से क्या हो जाएगी, आपकी कट हो जाएगी। ओके, सो आई होप आपको इतना यहाँ पे क्लियर होगा। तो ये इंडिया के लिए थोड़ा सा कंसर्न है। अब यहाँ पर क्या हुआ है, एक एग्रीमेंट साइन हुआ है, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड फंक्शन ऑफ द जॉइंट टेक्निकल टीम। अब ये टॉक्स स्टार्ट हुई, धीरे धीरे बातचीत हुई। यहाँ पर रोड मैप की बात की कि हम क्या करेंगे, हमने एक MOU साइन किया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जिसमें क्या है आपका 3 स्टेप रोड मैप। 3 स्टेप रोड मैप क्या है, जिसमें हमने बात की कि हम 3 स्टेप्स लेंगे, इसमें 3 स्टेप्स इन्वॉल्व होंगी। पहले क्या, हम बॉर्डर को डिमार्क करेंगे कि चाइना और आपका जो भूटान है उसके बीच में ये आपकी बॉर्डर्स हैं। पहली चीज़ें हो गई। दूसरी बात हम क्या करेंगे, वहाँ पर जाकर विजिट करेंगे, जितने भी आपके ऑफिशियल्स हैं उनके द्वारा जो भी साइट्स हैं उनको विजिट किया जाएगा और उसके बाद फिर फॉर्मली फिर से उनको क्या करेंगे, हम डिमार्केशन किया जाएगा। मतलब पहले हम पेपर में बॉर्डर को डिफाइन कर लेंगे कि हाँ ये हमारी बॉर्डर्स है, उसको फिर हम विजिट करेंगे और उसके बाद फॉर्मल तरीके से यहाँ पर बॉर्डर को, बाउंड्री को यहाँ पर डिमार्केट किया जाएगा। सो आई होप आपको यहाँ पे क्लियर होगा सारी चीज़ें। तो इंडिया के लिए जो कंसर्न था, आपको कंसर्न भी समझ में आया होगा। जो सबसे बड़ा हमारा कंसर्न है कि अगर चाइना इस रीजन में आ जाता है, डोकलाम रीजन में यहाँ पर, तो ये जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है ना, यहाँ तक पहुँच जाएगा, जो इंडिया के लिए क्या है सबसे बड़ा आपका कंसर्न हो जाता है। इससे क्या होगा, जो हमारा ईस्टर्न रीजन है, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है, वहाँ से हमारी जो कनेक्टिविटी है एक तरीके से मेन इंडिया जो लैंड है उससे कट हो जाएगा। ओके, सो ये हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। अभी तक यहाँ पर भूटान था वो चाइना से बातचीत नहीं करता था और डिप्लोमेटिक रिलेशन को इस्टेब्लिश नहीं करता था, क्योंकि यहाँ पर भूटान का ये मानना था जितने भी UNSC के परमानेंट मेंबर्स हैं उनके साथ वो बायलैटरल टॉक्स नहीं करेंगे, मतलब बायलैटरल जो रिलेशन है आपके डिप्लोमेटिक रिलेशन से वो इस्टेब्लिश नहीं करेंगे। इसलिए अभी तक ऐसे कोई रिलेशन नहीं थे भूटान और चाइना के बीच में। लेकिन ये जो इशू था बॉर्डर का भूटान और चाइना के बीच में बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा था, इसलिए इस यहाँ पर आपकी क्या हुई है, 25th राउंड ऑफ बाउंड्री टॉक्स स्टार्ट की गई है। ओके, नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इज सुप्रीम कोर्ट अलाउज सरोगेसी स्ट्राइक्स डाउन रूल बैनिंग यूज ऑफ डोनर गैमेट्स। अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट अलाउज सरोगेसी की बात करते हैं। यहाँ पर सरोगेसी है इंडिया में। सरोगेसी का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल कपल्स हैं, ये आपके 2 कपल्स हैं, बट ड्यू टू सम रीजंस ये बच्चा कंसीव नहीं कर पा रहे, जो आपकी लेडी है वो यहाँ पर बच्चे को कंसीव नहीं कर पा रहे, तो यहाँ पर आपका एक ऑप्शन आता है सरोगेसी। मतलब कि हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो अदर आपकी लेडी होगी तो इनके जो गैमेट्स है उसको डोनेट किया जाएगा पूरी तरीके से, और उसका जो वूम है, जो अदर लेडी का जो वूम है, विमेन का वूम है, उसको यूज़ किया जाएगा और जो गेस्टेशन पीरियड है तब तक वो उसके वूम को क्या करेगी, यूज़ करेगी। फिर जब बच्चा यहाँ पर बॉर्न होगा उसके बाद ये कपल्स क्या करेंगे, उस बच्चे को ले लेंगे और फिर जब तक ये जो 9 महीने का जो टाइम पीरियड होता है तब तक जो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी इन कपल्स की होगी कि वो उसका पूरा ध्यान रखें, ये सारी चीज़ें यहाँ पर करें। ठीक है, तो ये आपका सरोगेसी होता है। आई होप आपको व्हाट इज सरोगेसी ये क्लियर होगा। अब यहाँ पर क्या है, हमारे कुछ रूल्स हैं। रूल्स की अगर हम बात करते हैं, अगर हम बात करें कि सरोगेसी रेगुलेशन रूल्स 2022 आता है, जिसके तहत यहाँ पर गवर्नमेंट ने क्या किया था, आपके जो ये कहा था कि हम बात करते हैं जैसे कुछ कपल्स होते हैं उन्हें क्या करना होगा, उनके जो खुद के जैसे एग है, और जैसे आप सभी को पता है फर्टिलाइजेशन के लिए यहाँ पर एग और आपके जो स्पर्म्स होते हैं इनकी ज़रूरत होती है। लेकिन कुछ वेमेन के जो एग्स होते हैं उनका यूट्रस यहाँ पर अच्छे से वर्क नहीं करता, कुछ मेडिकल इश्यूज़ होते हैं जिसके कारण यहाँ पर एग प्रोड्यूस नहीं होते हैं। तो गवर्नमेंट ने ये कहा था एक तरीके से। यहाँ पर देखेंगे सुप्रीम कोर्ट हैज़ प्रोटेक्टेड द राइट ऑफ पेरेंटहुड ऑफ वुमेन सफरिंग फ्रॉम अ रेयर मेडिकल कंडीशन बाय स्टेइंग द ऑपरेशन ऑफ लॉ विच थ्रेटन टू wreck her hopes to become a mother through surrogacy। तो यहाँ पर अब तक गवर्नमेंट ने ये कर दिया था कि ऑन मार्च 14, 2023 गवर्नमेंट नोटिफाइड अमेंडमेंट टू द लॉ टू बैन द यूज ऑफ डोनर गैमेट्स। तो यहाँ पर ये कर दिया था जो गैमेट्स हैं, डोनर के गैमेट्स हैं, उसका आप यूज़ नहीं कर सकते। सेइंग इंटेंडिंग कपल्स मस्ट यूज देयर ओन गैमेट्स फॉर सरोगेसी। तो मतलब ये कहा था कि फॉर एग्जाम्पल ये आपके 2 कपल्स हैं, लेकिन ड्यू टू सम रीजंस जो आपका हम कह सकते हैं यहाँ पर जो लेडी है उन एग यहाँ पर फॉर्म नहीं हो रहे, क्या हो रहे, एग फॉर्म नहीं हो रहे, तो उन्होंने क्या किया, किसी और से अपने जो गैमेट्स से उसको डोनेट कर लिया।
मतलब कि उनको यहाँ पर ले लिया, किसी से कंसीव कर लिया, ठीक है, और उसके बाद उन्होंने क्या किया, बेबी को कंसीव किया। लेकिन कई बार गवर्नमेंट ने ये बैन कर दिया था कि जिस कपल को यहाँ पर बच्चा चाहिए वो क्या करेंगे, वो खुद के ही गैमेट्स क्या करेंगे, यहाँ पर डोनेट करेंगे, तभी वो क्या कर पाएंगे, सैरोगेसी का यहाँ पर यूज़ कर पाएंगे। लेकिन इसके चलते क्या हो रहा था, फॉर एग्जाम्पल कोई विमेन है, उसमें यहाँ पर प्रॉब्लम है, उसका यूट्रस में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, यूट्रस मिस हो जाता है, एबनॉर्मल यूट्रस होता है, और यहाँ पर हाइपोप्लास्टिक यूट्रस होते हैं, जिसके कारण यहाँ पर क्या होता है, एग अच्छे से फॉर्म नहीं हो पाता, या फिर बेबी अगर एग फॉर्म फर्टिलाइजेशन हो भी जाता है तो बेबी वहाँ पर अच्छे से कंसीव नहीं हो पाता है, मतलब कि आपका अच्छे से ग्रो नहीं कर पाता। तो इससे क्या होगा, जो मदरहुड है ना, जो राइट है मदरहुड का, वो पूरी तरीके से वॉलेट हो रहा। तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी क्या किया है, यहाँ पर जो डोनर गैमेट्स का यूज़ था उसको बैन किया गया था, उसे स्ट्राइक डाउन कर दिया है। सो सुप्रीम कोर्ट सेज the amendment cannot contradict rules 14A which specifically recognize the absence of uterus or any allied condition as a medical indication necessitating gestational surrogacy। तो यहाँ पर अभी सुप्रीम कोर्ट ने ये जो अमेंडमेंट था कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा था, जिसके कारण जो आपका वुमेनहुड था, है ना, राइट टू बिकम अ मदर, ये यहाँ पर क्या हो रहा था, आपका यहाँ पर वॉलेट हो रहा था। तो इसके चलते अभी यहाँ पर सो द अमेंडमेंट विच is now coming in a way of the intending couple and preventing them from achieving parenthood through surrogacy, we find it a prima facie contrary to what is intended under a main provision of the Surrogacy Act both in form as well as absence। ओके, सो यहाँ पर सब्सटेंस ये कहा जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने अभी ये जो डोनर गैमेट्स में बैन था उसको पूरी तरीके से स्ट्राइक डाउन कर दिया। सो आई होप आपको ये क्लियर होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल इज India's green hydrogen move may worsen pollution if steps are not in place, ये स्टडी। अब जैसे हमारा मिशन है कि हमें ग्रीन एनर्जी की तरफ आगे बढ़ना है, इसी के चलते हमने क्या किया है कि हम प्रोड्यूस करेंगे ग्रीन हाइड्रोजन। लेकिन ये कहा जा रहा है कि अगर हमने इसमें प्रॉपर चेक्स एंड बैलेंस नहीं किया तो ये पॉल्यूशन को क्या करेगा, और ज़्यादा बढ़ा देगा। फॉसिल फ्यूल्स का एमिशन तो हमारा कम होगा, लेकिन जो अदर हमारे फैक्टर्स हैं सिर्फ आपके ग्रीन हाइड्रोजन को आपके प्रोड्यूस करने में लगते हैं, वो और ज़्यादा इसको क्या कर देगा, बढ़ा देगा। अब जो ग्रीन हाइड्रोजन है इसको कैसे प्रोड्यूस किया जाता है, आप सभी को पता है, इसमें एक इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस होती है। इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब कि हाइड्रोजन जो आपका वाटर है उसका ब्रेकडाउन होता है, और ब्रेकडाउन कैसे होता है, उसमें भी हमें इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है। और वो इलेक्ट्रिसिटी आपकी कहाँ से आती है, अभी तो फॉसिल फ्यूल से ही आ रही है, लेकिन आप उस इलेक्ट्रिसिटी को कैसे जनरेट कर रहे हैं, क्या आप सोलार एनर्जी की यूज़ थ्रू कर रहे हैं या फिर किससे कर रहे हैं, ये भी हमारे लिए सोचने वाली बात है, क्योंकि अभी हम जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं वो फॉसिल फ्यूल्स के द्वारा यूज़ की जा रही है, फॉसिल फ्यूल्स के द्वारा यहाँ पर प्रोड्यूस की जा रही है। तो ये कहा जा रहा है कि ठीक है, हमारा ये ग्रीन हाइड्रोजन का जो मिशन है, अगर हम इसमें आगे नहीं बढ़ते हैं, इसमें हमने प्रॉपर तरीके से चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं किए, तो ये फर्दर क्या करेगा, जो पॉल्यूशन वाली जो प्रॉब्लम है उसको और ज़्यादा यहाँ पर ख़राब कर देगा। ओके, सो अभी इतना ही। आई होप आपको सारी चीज़ें अब यहाँ पर क्लियर होंगी। सो आज इतने ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे, हमने सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस कर ली। अब हम डिस्कस करते हैं हमारा क्वेश्चन। सो हमारा क्वेश्चन था, इफ़ यू वांट टू सी घड़ियाल्स इन देयर नेचुरल बेस्ट हैबिटाट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट प्लेस टू विजिट। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन बी, चंबल रिवर। चंबल रिवर इज़ द बेस्ट नेचुरल बेस्ट हैबिटाट, आप कह सकते हैं नेचुरल बेस्ट हैबिटाट है फॉर टू सी द घड़ियाल्स। अगर आपको घड़ियाल्स देखना है तो आप चंबल रिवर के पास जाइए, आपको बहुत अच्छे घड़ियाल्स देखने को मिल जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन सी, 1 and 3 ओनली। इसमें आपका सेकंड जो ऑप्शन है वो इनकरेक्ट है, बाकी आपका जो फर्स्ट स्टेटमेंट और थर्ड स्टेटमेंट है वो करेक्ट हो जाती है। ओके, सो आपका राइट ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन सी। सो आज इतना ही था। आई होप आपको सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर होंगी। आपको ये एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, आप पीडीएफ से इसको रीड कर सकते हैं। पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा, एडुवर्स न्यूज़ एनालिसिस। एडुवर्स न्यूज़ एनालिसिस इस प्लेटफॉर्म पर आपको यहाँ पर पूरी पीडीएफ दी जाएगी। सो यू कैन रीड हियर, जो पूरा एक्सप्लेनेशन है क्वेश्चन का यहाँ पर दिया हुआ है। सो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर होंगी, बट स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में एक बार ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन।